दोस्तों, बाहर एक परेशान व्यक्ति एक बौद्ध भिक्षु के पास जाता है और कहता है, गुरुवर, मैं अपनी आदतों से बहुत परेशान हूं। मैं जीवन में करना तो बहुत कुछ चाहता हूं, लेकिन कुछ भी नहीं कर पा रहा। मैं सफलता के ऊंचाइयों को छूना चाहता हूं, लेकिन अपनी आदतों से मजबूर हूं। और सच कहूं तो मुझे यह भी नहीं पता कि सफल होने के लिए मेरे अंदर किन गुणों का होना आवश्यक है। तो उन गुणों के बारे में जानने के लिए ही मैं आपके पास आया हूं। कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। बौद्ध भिक्षु ने कहा, जिस तरह से हम बुरी आदतों से मजबूर होते हैं, उसी तरह से अगर हमने अच्छी आदतें पाल लीं तो हम अच्छी आदतों से भी मजबूर हो जाएंगे। अच्छी आदतें बहुत कुछ हासिल करवाएंगे तुम्हें। जिंदगी में आज मैं तुम्हें 10 ऐसी सफल आदतों के बारे में बताऊंगा जो तुम्हें सबसे अलग बना सकती हैं, तुम्हें मनचाही सफलता दिला सकती है, और तुम अपने जीवन में जो कुछ भी बनना या पाना चाहते हो वो तुम्हें बड़ी आसानी से हासिल करके दे सकती है। मेरी बातों को बस यूं ही सुनकर नहीं भूल जाना, बल्कि इन सभी 10 सफल आदतों को अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लेना और धीरे धीरे उन्हें अपने जीवन में उतारना शुरू करना, क्योंकि ये आदतें न केवल तुम्हें सफलता दिलाएंगी, बल्कि एक ऐसा अच्छा इंसान भी बनाएंगी जिसे देखकर लोग यही बोलेंगे कि मैं भी इस इंसान के जैसा बनना चाहता हूं। तो 10 सफल आदतों की सूची में पहली आदत है, सुबह जल्दी उठने की आदत डालो। अगर दुनिया की कोई सफल और सबसे अच्छी आदत है जिसका हर सफल इंसान पालन करता है, तो वो है भोर सवेरे अपने आलस का त्याग कर बिस्तर छोड़ने की आदत। अगर तुम सूरज की पहली किरण से पहले बिस्तर छोड़कर खड़े हो जाते हो और अपने दिन को शानदार बनाने के लिए काम करना शुरू कर देते हो, तो यकीन मानो पूरे दिन में ऐसी कोई चुनौती नहीं होगी जिसे तुम हरा न सको। तुम्हारा सुबह उठना ये कि तुम्हारी अंदर कितनी इच्छा शक्ति है, तुम्हारे लिए तुम्हारी लक्ष्यों को हासिल करना कितना मायने रखता है। सुबह जल्दी उठने का मतलब है ज्यादा समय, ज्यादा ऊर्जा, ज्यादा प्रयास, जो कि तुम्हें जिंदगी में हमेशा दूसरों से ज्यादा ही दिलाएगा। अगर तुम सुबह देर से उठने की आदत से परेशान हो तो हर दिन सिर्फ 5 मिनट जल्दी उठने का नियम बनाओ और कुछ ही दिनों में तुम सुबह जल्दी उठना शुरू कर देंगे। 10 सफल आदतों की सूची में दूसरी आदत है, हमेशा अपने लक्ष्य के लिए कुछ नए सीखते रहो। यह एक बहुत गजब की आदत है जो हर उस महान इंसान में पाई जाती है जिसने अपने क्षेत्र में अद्भुत सफलता हासिल की है। हमेशा अपने काम के बारे में और सीखते रहो। हम इस जिंदगी में जितना भी सीखते हैं वो जीवन के किसी न किसी मोड़ में हमारे काम जरूर आता है। सफल लोग अपने सपनों को हासिल करने के लिए तरह तरह के प्रयोग करते हैं। अपने सपनों से जुड़ी हर एक वो बात चाहते हैं जो उनके सपनों को हासिल करने के रास्ते को और भी आसान बना दे। चाहे एक लाइन का ही ध्यान सीखो, लेकिन हमेशा कुछ नया सीखो जरूर। दुनिया में ध्यान की कोई कमी नहीं है, लेकिन जिस क्षेत्र में तुम महारत हासिल करना चाहते हो उस क्षेत्र से झूम। हमारे पास 2 कान और 1 मुंह है। ऐसा इसीलिए है ताकि हम सुने ज्यादा और बोले आधा। सुनने वाले कभी नुकसान में नहीं रहते। सुनने वाले को हमेशा कुछ न कुछ सीखने को ही मिलता है। कम बोलने का मतलब है ऊर्जा का कम बर्बाद होना। लोगों के मुंह ज्यादा ना। जब व्यक्ति कम बोलता है तो वो अपने भीतर से जुड़ा रहता है। उसके भीतर के विचार इतने ताकतवर होते हैं जो किसी भी मंजिल को अपने घुटनों तक लाने के लिए मजबूर कर सकते हैं। 10 सफल आदतों की सूची में तीसरी आदत है असहमत होना और मना करना सीखो। हम कोई कठपुतली नहीं है जो लोगों की हर बात पे हाँ जी करते रहें। तुम एक अलग इंसान हो, तुम्हारे अलग सपने हैं, तो तुम्हारे सिद्धांत भी अलग ही होंगे। तुम्हारा रास्ता भी अलग ही होगा। अगर कोई चीज तुम्हें पसंद नहीं है तो मतलब नहीं है। ये जरूरी नहीं है कि जो तरीका दूसरों के लिए काम कर रहा है वो तुम्हारे लिए भी काम करे। अगर तुम भी औरों का तरीका इस्तेमाल करोगे तो औरों की तरह ही बन जाओगे। तुम इस दुनिया के सबसे अलग इंसान हो। तुम्हारे जैसा और कोई भी नहीं है, इसलिए तुम्हें असहमत होने का पूरा हक है। अपनी बात रखने का पूरा हक है और ना बोलने का। हर उस काम को, हर उस बात को जो तुम्हारे सपनों, तुम्हारे लक्ष्यों के लिए ठीक नहीं है। अगर तुम्हारा मन नहीं है मित्रों के साथ घूमने जाने का तो उन्हें मना करना सीखो। अगर तुम्हें किसान नहीं व्यापारी बनना है तो घर वालों से बोलो कि मुझे किसान नहीं व्यापारी बनना है। जबरदस्ती ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाती और ना ही कुछ हासिल करके देती। जहां जरूरत हो वहां मना करना सीखो।
क्योंकि मना करके तुम कुछ समय के लिए तो दूसरों के नजरों में बुरा बन सकते हो, लेकिन खुद की नजरों में और आने वाले समय की नजरों में कभी गलत नहीं बनोगे। ज्यादातर लोग तो जीवन में सिर्फ इस डर से कुछ नहीं कर पाते कि लोग क्या कहेंगे। अगर असफल हो गया तो लोग मुझ पर हंसेंगे। असल में ज्यादातर लोग जीवन खुद के लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए जीते हैं, दूसरों की राय पर जीते हैं और जीवन भर दुखी रहते हैं। बौद्ध भिक्षु ने कहा, 10 सफल आदत की सूची में चौथी आदत है, सही तरीके का जोखिम लेना सीखो। जिंदगी में सबसे बड़ा जोखिम है जोखिम ही ना लेना। अगर तुम सही काम में जोखिम नहीं ले रहे हो तो तुम अपनी जिंदगी को जोखिम में डाल रहे हो। जोखिम ले रहे हो जिंदगी को बर्बाद करने का या फिर वहीं अटके रहने का जहां पर अभी तुम हो। मन से सही चीजों के लिए जोखिम लेना सीखो। तुम जोखिम लेने का कभी भी अफसोस नहीं करोगे, लेकिन अगर उचित जोखिम नहीं लिया तो अंत समय में जोखिम ना लेने का इतना बड़ा पछतावा होगा कि तुम सोच भी नहीं सकते। 10 सफल आदतों की सूची में 5वीं आदत है, उस इंसान को समझने की कोशिश करना जो अगले 60 वर्ष तुम्हारे साथ बिताने वाला है। और वो इंसान तुम खुद हो। तुम अपने आप को कितना समय देते हो, तुम अपने अतीत की गलतियों से कितना सीखते हो। तुम्हारी सबसे बड़ी जरूरत और तुम्हारे जिंदगी की सबसे बड़ी चुनौती क्या है, तुम्हें बेहतर ढंग से तुम्हारे अलावा और कोई भी नहीं जान सकता। अगर कोई समझ भी सकता है तो अभी तुम्हारे अंदर क्या भावनाएं चल रही हैं, इसके बारे में तुम्हारे अलावा कोई और महसूस नहीं कर सकता। अपने आप को हर दिन 10 मिनट दो और इन 10 मिनट में तुम्हारे पास कोई भी नहीं होना चाहिए, ना कोई किताब ना कोई काम, बस तुम और तुम्हारे विचार होने चाहिए। और खुद से बातें करो, खुद को अंदर से जानने और समझने का प्रयास करो। 10 सफल आदतों की सूची में 6ठी आदत है, निर्णय लेना सीखो और तुरंत काम पे लग जाओ। ऐसे कितने काम हैं जिन्हें तुम आज तक टालते आ रहे हो? ऐसे कितने निर्णय हैं जिन्हें तुम्हें आज लेना बहुत जरूरी है, लेकिन तुम निर्णय लेना ही नहीं चाहते हो, उन्हें टालते रहते हो। ज्यादातर लोग निर्णय ही नहीं ले पाते कि उन्हें यह काम करना है कि नहीं। निर्णय लेना सीखो। कोई भी निर्णय लेने से बेहतर है कि कोई एक निर्णय लो और उस निर्णय को सही साबित करने का प्रयास करो। और जब एक बार निर्णय ले लो तो तुरंत काम पर लग जाओ। समय को लक्ष्य में लगाना सीखो। समय एकमात्र ऐसी चीज है जो लगातार कम होता रहता है, वो भी एक समान रफ्तार से। कभी भी इसके कम होने की गति धीमी नहीं पड़ती। समय पर किसी भी चीज का, किसी भी घटना का कोई फर्क नहीं पड़ता। समय एक ऐसी चीज है जिसके तुम सिर्फ साथ दौड़ सकते हो, ना उससे पीछे दौड़ सकते और ना ही उससे आगे निकल सकते हो। आज तुम्हारे जिंदगी में जो भी उल्टी गिनती शुरू हो जाती है, इसीलिए समय को बर्बाद मत करो, उसे लक्ष्य में लगाओ, खुद को जानने में लगाओ। 10 सफल आदतों की सूची में 7वीं है, फालतू की झंझटों को नजरअंदाज करना सीखो। हमारे पास सीमित समय है और एक निश्चित मात्रा में ऊर्जा है। अगर हम इसे हर तरह की छोटी छोटी बातों, बहसों और बेमतलब के कामों में लगाते रहेंगे तो हमारी ऊर्जा बढ़ी रहेगी। हम कभी भी इसे अपने लक्ष्य की ओर एकत्रित नहीं कर पाएंगे और लक्ष्य को हासिल करने से चूक जाएंगे। ज्यादातर लोगों की गलती भी यही है कि वो हर चीज, हर काम में खुद को सम्मिलित करने की कोशिश करते हैं, जिससे उनकी ऊर्जा बढ़ जाती है और वो कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं कर पाते। इसलिए जो काम जरूरी नहीं है, जो दूसरे कर सकते हैं, उसे दूसरों को ही सौंप दो और अपनी सारी ऊर्जा, सारा समय अपने महत्वपूर्ण कामों में लगाओ। 8वीं आदत है, अपने जीवन से नकारात्मक लोगों को निकालकर सकारात्मक लोगों के साथ रहना शुरू करो। एक नकारात्मक व्यक्ति हमारी ऊर्जा को चूस कर हमारी सोच को भी नकारात्मक बना देता है। इसलिए ऐसो लोगों से दूर रहने का प्रयास करो। असल में कोई भी व्यक्ति अपने आसपास के 5 लोगों का औसत होता है, यानी हमारे आसपास के वो 5 लोग जिसके साथ हमारा सबसे ज्यादा समय बीतता है। कहीं न कहीं हम भी उनकी तरह बन जाते हैं, उनकी आदतें अपनाने लगते हैं। संगत का असर पड़ता है। अगर तुम्हारे साथ के लोगों को हर चीज में कमी दिखती है तो तुरंत उनका साथ छोड़ दो, क्योंकि ये ऐसे लोग हैं जिन्हें गर्मी में सर्दी और सर्दी में बरसात पसंद आती है। ऐसे लोग कहीं भी खुश नहीं रह पाते और ना ही दूसरों को खुश रहने देते। दुनिया में हर किसी को खुश और आजाद रहने का पूरा हक है।